हेलो स्टूडेंट्स, मानचित्र की मापनी के प्रकार एवं उनके कन्वर्जन के पश्चात आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि जो मानचित्र पर आलेखीय या रेखीय मापनी जो बनाई जाती है, उस रेखीय मापनी पर धरातल की वास्तविक दूरी को अंकित किया जाता है। जैसा कि यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर की दूरी है, तो उसे प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींची जाएगी जो कि धरातल के 2 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार यदि हम 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं तो उसे मुख्य भागों में विभाजित करना होगा। इसी विभाजन को करने के लिए हमें सरलतम विधियों को जानना है। इस सरल रेखा के विभाजन को आवश्यकता के अनुसार करने के लिए हमें दो विधियों का काम में लेना होता है। सरल रेखा के विभाजन की ज्यामितीय विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधि आप देख रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे लंब विधि, जिसे कहा जाता है। यदि हमें किसी एक सीधी रेखा को 5 बराबर भागों में बांटना है, इसे लंब रेखा विधि के रूप में द्वारा हम समझ सकते हैं कि इसे हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो दोनों पर ही 90 डिग्री का एंगल, सरल रेखा और उस सरल रेखा पर 90 डिग्री के दो लंब, जैसा कि चित्र में दिखाए गए हैं, उसे हमें खींचना होगा। ये दोनों ही विपरीत दिशाओं में लंब के द्वारा बनाए गए कोणों के द्वारा, और तत्पश्चात कोई भी दूरी हम प्रकार में भरकर उसके जितने भाग करने हैं उतनी हम रेखाओं को उस पर मार्क करेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4 प्रकार में भर करके चाप लगाए गए हैं। किसी रेखा को यदि हमें 5 भागों में बांटना है तो प्रकार में कोई भी दूरी भर करके आप इस प्रकार के चाप खींचे जाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसे हम पुनः करने की कोशिश करेंगे कि जितने विभाजन हमें करने हैं उन्हें उतने ही विभाजन के द्वारा जोड़ा जाएगा। यहाँ पर मैं 3 विभाजन करना चाहती हूँ, तो प्रकार में बराबर की दूरियों को लेते हुए ये विभाजित करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ने के बाद इस प्रकार से जोड़ने पर 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड थर्ड 3 इक्वल पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही इस डायग्राम में भी आप देखेंगे, ये जो विभाजन किए गए हैं, 5 विभाजन के लिए 4 मार्क किए गए, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। फोर्थ वन को डी के माध्यम से, ई को ई के माध्यम से इस प्रकार से मिलाने पर हमें बराबर के इस रेखा के 5 विभाजन प्राप्त होते हैं। इनकी विधियों में एक अन्य विधि जिसे न्यून कोण विधि कहा गया है। न्यून कोण विधि में इस डायग्राम में ये रेखा सीधी नहीं दिखाई दे रही है, परंतु यह सीधी रेखा इस प्रकार से खींची जाएगी। 45 डिग्री से बिलो किसी एक कोई भी एंगल इस रेखा को विभाजित करने के लिए, जैसा कि हम देख रहे हैं, खींचा जाएगा। प्रकार में कोई भी दूरी का चाप भरते हुए इसे हम इस प्रकार से कर देंगे। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अंतिम बिंदु को सरल रेखा के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा और इन्हें पैरेलल लाइंस के रूप में इस रेखा से जोड़ने पर हमें मुख्य 5 भाग जो प्राप्त होंगे वो इस रेखा के विभाजन को स्पष्ट करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। चित्र में स्पष्ट है, ये एक सीधी सरल रेखा, इसके ऊपर कोई न्यून कोण बनाए गए हैं और परपेंडिकुलर लाइंस, समांतर लाइनों के द्वारा इस मुख्य रेखा को 5 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ यह विधि बताने का उद्देश्य स्पष्ट है कि जब हम आलेखीय मापनी की रचना करते हैं तो धरातलीय दूरियों को प्रदर्शित करने के लिए उसे हमें समान भागों में विभाजित करना होता है, और कभी-कभी ये दूरियां, धरातल की दूरियां पूर्णांक में न होने पर
इन रेखाओं को हमें विभाजित करने में दिक्कत होती है। जैसे कि यदि हम 10 सेंटीमीटर की कोई रेखा खींचनी है और 10 सेंटीमीटर की रेखा को बराबर के यदि हमें 6 भागों में बांटना है तो हमें थोड़ी समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में हम इन ज्योमेट्री विभाजन की विधियों के माध्यम से दोनों ही विधियों का प्रयोग करते हुए आलेखीय मापनी की रचना में समान भागों का विभाजन कर सकेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं आलेखीय मापनी, ग्राफिकल स्केल जिसे कहते हैं। आलेखीय मापनी को बनाने के लिए हमें सीधी सरल रेखा को खींचना होता है, अतः उससे पूर्व हमने उसके विभाजन की और उसके प्राथमिक और गौण विभाजन की विधियों को समझा। इस आलेखीय मापनी की रचना करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि इस रेखा की लंबाई हमें कितनी लेनी है। यह हम अपनी अभ्यास पुस्तिका के आधार पर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको पूर्व में भी स्पष्ट किया कि 12 से 16 सेंटीमीटर की रेखा की लंबाई को हम ले सकते हैं। भूगोल में प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए एवं हमारी अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सेंटीमीटर में 12 से 16 सेंटीमीटर की लंबाई उपयुक्त रहती है। उसके अलावा यदि हम इंच में करते हैं तो यह लंबाई 6 इंच ली जा सकती है। मापनी का जैसा कि हम देख रहे हैं, सरल मापनी की रचना के अंतर्गत मापनी में विभाजन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हमें मापनी को बराबर 5 भागों में बांटना है तो ऐसी स्थिति में 0 हमेशा एक भाग को छोड़ करके लिखा जाएगा। तत्पश्चात की गणनाओं में हम देख रहे हैं कि यदि हमें 50 किलोमीटर दिखाने हैं तो हमने 5 बराबर भाग किए हैं एंड 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट जिन्हें कहा जाएगा प्राइमरी डिवीजन, एंड 1 पार्ट जो हमारा बचा हुआ है उसके अंतर्गत हम उसी विभाजन को छोटी इकाई में भी कर सकते हैं। और अगर ये संख्या 10 है तो हम इसे गौण विभाजन में 2, 4, 6, 8 एवं 10 के रूप में दिखा सकते हैं। यहाँ यह भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि जो हम विभाजन करते हैं उनमें धरातल की जो दूरियां हैं वो सदैव पूर्णांक में होनी चाहिए, क्योंकि धरातल की दूरियों को हमें मानचित्र की स्केल पर लिखना होता है। स्केल पर आलेखीय मापनी पर सेंटीमीटर में दूरियों को विभाजित किया जाता है एवं पूर्णांक में धरातल की दूरियों को लिखा जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये दूरियां सदैव पूर्णांक में होनी चाहिए। जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि 0 सदैव दाईं ओर के गौण भागों को छोड़ते हुए लेफ्ट में बाएं और दाहिनी ओर मुख्य विभाजन किया जाता है और 0 उसके फर्स्ट प्राथमिक भाग के बाद में लिखा जाता है। सरलता और सुंदरता की दृष्टि से आलेखीय मापनी में विभिन्न प्रकार से रेखांकन किया जा सकता है, जैसा कि इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं। आलेखीय मापनी विभिन्न प्रकार से बनाई जा सकती है। इसमें सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी, वर्नियर मापनी एवं अन्य मापनियों को विभिन्न माप प्रणालियों के द्वारा बनाने का हमें अभ्यास करना आवश्यक है। इसी प्रकार से तुलनात्मक मापनी में समय मापनी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और इसे भी हम बनाने के लिए अभ्यास करेंगे। सरल मापनी, प्लेन स्केल जिसे कहा जाता है, तुलनात्मक मापनी, कंपैरेटिव स्केल, विकर्ण मापनी अर्थात डायगोनल स्केल एवं वर्नियर मापनी और टाइम स्केल, इन पांचों को हम अपने सिलेबस के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। ये ध्यान रखने की बात है कि ये सब आलेखीय मापनी के प्रकार हैं। कई बार हमें जब प्रश्न पूछा जाता है कि मापनियों को व्यक्त करने की विधियां बताइए,
तब हमें कथनात्मक विधि, निरूपक भिन्न विधि और आलेखीय 3 विधियों पर ध्यान देना है। ये मापनी के प्रकार कहलाते हैं। जबकि जो हमने अभी अध्ययन किया वो प्रकार है आलेखीय मापनी को व्यक्त करने के प्रकार। तो यहाँ पर मापनी के 3 प्रकार हैं और आलेखीय मापनी को हम अलग अलग भागों में व्यक्त करने को हम सीखेंगे। प्लेन स्केल, कंपैरेटिव स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल एवं टाइम स्केल।